हूँ कि मैक्रो जब भी न्यूज़ आया उसमें 3 दिन की तेज़ी, तीन हाँ। पहले दिन बड़ी तेज़ी, दूसरे दिन एक और तेज़ी, तीसरे दिन आपको गैप अप मिलता है। उसके बाद वो टिके या नहीं टिके वो देखने वाली बात होती है। तीसरा दिन था कल, तो कल मार्केट कोलैप्स हुआ, लेकिन कल का जो क्लोज था ना उसने कुछ शंका ज़रूर मार्केट के मन में डाली होगी। और जिस लेवल से कल कोलैप्स हुआ, पहले तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ और ये टेबल में ना बहुत कुछ छुपा है। ये अब कहने को आप कह सकते हैं, देखिए परसों और कल के बीच में क्या हुआ, निफ्टी का हाई और निफ्टी का लो। परसों का हाई था 24,351, कल का हाई था 24,343 और कल तो खुलते ही वो 24,343 ओपन हाई था। और लो क्या था 24,135 परसों का लो था और कल का लो 24,125। टेक्निकली आप कह सकते हैं मार्केट ने कल टेक्निकली लोअर लो और लोअर हाई बनाया, क्योंकि आपका हाई भी लो से नीचे था, लो भी मतलब हाई भी प्रीवियस डे से नीचे था, लो प्रीवियस डे से नीचे था। लेकिन वो सिर्फ एकदम जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर जो होते हैं ना, वो वाली बात है। लॉजिकली मार्केट का हाई और लो दोनों दिन का सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम हाई है, एग्जैक्ट सेम लो है, और मार्केट उसके बीच में जाके बंद हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने आपको लेवल्स बता दिए कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। कल का ओपन, कल का हाई भी था, तो एक अप्रोच ये होगी कि अगर वो ओपन हाई क्रॉस हुआ तो बड़ी रैली होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वो मार्केट के लिए थोड़ी सी दिक्कत का काम करेगा। एक चीज़ है लेकिन मार्केट में इस समय सबसे मजबूत कड़ी है, वो है आईटी। कल भी आप आईटी की क्लोज देखिए, ये एक इंडेक्स है जो मार्केट को क्लियरली इस समय किसी भी पेन से बचा रहा है। और इनफैक्ट ये तो कल का मूव है, 1% ऊपर था कल आईटी। देखिए क्या शानदार चार्ट है, और एक महीने का चार्ट लेकर आइए, इस महीने का चार्ट इनफैक्ट आईटी इंडेक्स 9% ऊपर है इस महीने। ये 1 मंथ दिखा रहा है आपको कि उससे पहले बीच में गिर गया था, लेकिन सिर्फ इस महीने का देखेंगे अगर आप, तो इस महीने करीब करीब 9% ऊपर है। और कल निफ्टी आईटी ने सॉरी कल ऑल टाइम हाई लगाया फिर से। तो ये तो एक पीस हो गया मार्केट का। मार्केट का दूसरा बड़ा पीस क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारी बात हुई है कि बार बार की आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी आईटी में क्या है ना, आप एज इंडेक्स लॉन्ग नहीं ले सकता। अगर आपको एज इंडेक्स लॉन्ग लेना है तो या निफ्टी या निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक भी आउट परफॉर्म कर रहा है इस महीने। निफ्टी बैंक भी 1.4% चला है। कल भले ही ऊपर लेवल से नीचे आया, लेकिन फिर भी ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब दिक्कत क्या है मार्केट की, क्यों मार्केट नहीं चल रहा है? जब अगर आपकी दो बड़ी पॉकेट्स निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक सेक्टोरली दो सबसे बड़ी पॉकेट्स हैं, ये दोनों अच्छा कर रही हैं, तो क्यों नहीं चल रही हैं? वो हैं कंजम्पशन और रिलायंस, जो मार्केट के बाकी के दो पिलर्स हैं। मार्केट के 4 पिलर्स हैं, बैंक, आईटी, कंजम्पशन और रिलायंस। रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है, इस वजह से इस महीने रिलायंस भी नीचे, हालांकि कल चला रिलायंस। और एफएमसीजी और ऑटो, ये दो इंडेक्स जो कंजम्पशन से जुड़े हुए, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, वो भी इस महीने इन रेड है। तो ये दिक्कत है मार्केट की। लेकिन जो मैं एक चीज़ पर फोकस करता हूँ ना, मार्केट ब्रेड्थ। 2 दिन से मार्केट ब्रेड्थ अच्छी है। कल भी भले ही मार्केट ऊपरी लेवल से कोलैप्स हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार तेजी थी कल। और कल का एडवांस डिक्लाइन थ्रू द डे पॉजिटिव रहा, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप फिल हुआ। वो एक जो 10 बजे करीब एक गैप बना, वो गैप पूरे दिन टिका रहा, ये अच्छी चीज़ है। इन सब बातों का सार क्या है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नई मंदी के लिए 23,800 से 23,900 के नीचे बंद होना ज़रूरी है, और नई तेज़ी के लिए 24,350 24,450 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। तब तक हम एक रेंज में हैं, रेंज में भले ही हैं, लेकिन एक बेसिक प्रेमाइज ये है कि जब तक वो 20 डेमा बचा हुआ है 24,050 का, और वो इंक्लाइनिंग 20 डेमा है, एक टेक्सचर जो है मार्केट का वो पॉजिटिव है। अब हो सकता है कि वो चीज़ गलत निकले, मार्केट वाकई में एक सिर्फ एक काउंटर ट्रेंड रैली हो और मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने कल भी चार्ट दिखाया था कि 20 डे में घुमा है, 20 डे में के वापस हम ऊपर आए हैं, उस हिसाब से मेरा व्यू ये है कि अब नई मंदी के बारे में तभी सोचें जब ये निफ्टी जो है आपको 23,800 23,900 के नीचे बंद होता हुआ दिखाई दे। तब तक मार्केट का टेक्सचर जो है वो पॉजिटिव है। और एक बात तो हमारी ये भी हुई थी कि ऐसा नहीं होगा कि बस मार्केट बॉटम लगाएगा और सीधा चलना शुरू कर देगा। थोड़ा तो मार्केट टाइम लगाएगा, थोड़ा तो लोगों के डाउट्स होंगे, हर लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, वो थोड़ा सा बेचेंगे। लेकिन देखते हैं आज किस तरीके का मूव बनता है। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा। यस।